रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया स्तब्ध है। हर कोई इसे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मान रहा है। रूस जैसे देश की मिलिट्री यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इसके बावजूद यूक्रेन अमेरिका की सहायता पर रूस से टक्कर लेने के लिए तैयार है। ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली मिलिट्री की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल है, ये जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग भी आपको चौंका देगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे टक्कर लेना तो दूर, हमले की बात भी सोचना भारी पड़ सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस चैनल पर आती रहेगी। नंबर 10 पर है ब्राजील, जिनका डिफरेंस बजट 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इनके पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, हालांकि इनके पास तकनीकी ज्ञान जरूर है। इनके पास तकरीबन 17 लाख की एक्टिव और रिजर्व फौज है। इनके पास 439 टैंक और 680 एयरक्राफ्ट है। इनके पास 110 समुद्री जहाज है, जो दुश्मनों के सबमरीन को धूल चटाने के लिए काफी है। अमेरिकन महाद्वीप में अमेरिका के बाद दूसरा और लैटिन अमेरिका के बाद सबसे शक्तिशाली देश है। इसके बाद नंबर 9 पर है पाकिस्तान, जिनका डिफरेंस बजट मात्र 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, लेकिन ये दुनिया के चुनिंदा न्यूक्लियर पावर कंट्रीज में से एक है। इनके पास तकरीबन 12 लाख एक्टिव फौज है और इनके घटक टैंक्स की बात करें तो वह 2750 से भी ऊपर है। इनके एयरक्राफ्ट भी आधुनिक समय के अनुसार काफी तेज है और इनकी संख्या 1400 है। नंबर 8 पर है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि ज्योग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और इससे ताकतवर देश इसके आसपास कोई नहीं है। इसके पास के ताकतवर देश है चीन, इंडिया और जापान, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर दूर है और बीच में समुद्र है। बाकी के जो नजदीकी देश है जो ऑस्ट्रेलिया से ताकतवर नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। इसके अलावा कोई ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 98% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बने हुए शहरों में रहती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया था, लेकिन जापान को वापस हटना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर 7 पर आता है रशिया। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही खतरनाक आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रशिया के सेफ्टी की वजह है इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेपोलियन और हिटलर ने आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाना उचित समझा था, क्योंकि वह जानते थे कि रशिया के इन विविध जगहों को पार करना कितना मुश्किल है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रशिया के पास ही है, इसलिए इससे जीतना नामुमकिन है। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग, जिनका देश है नॉर्थ कोरिया। इनकी दुश्मनी दुनिया के सबसे खतरनाक देशों से है, लेकिन फिर भी कोई भी देश नॉर्थ कोरिया पर हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया के पास 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक है, साथ ही 4200 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर है, और तो और इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, जिन्हें चलाने में ये जरा भी देर नहीं करती। वहाँ इतने सख्त कानून होने के बावजूद कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन को बहुत ज्यादा मानती है। इस देश पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। नंबर 5 पर आता है इजराइल। इजराइल एक बेहद छोटा अरब देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है, लेकिन फिर भी इस पर कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सका। इसकी आर्मी में केवल 1,76,000 एक्टिव सैनिक है, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और आदमी को 3 साल आर्मी में रहना पड़ता है। इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जो कि इस देश को शक्तिशाली बनने में मददगार साबित होती है। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती। साथ ही इजराइल के पास अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया में एडवांस मिलिट्री सिस्टम को डेवलप किया है, यानी कि ये देश हर तरह की सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है और कोई भी मिसाइल इस देश के सीमा के अंदर आ नहीं सकती। नंबर 4 पर आता है कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसकी आर्मी में केवल 95,000 सैनिक है, लेकिन इसे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये देश बहुत ही बड़ा है और यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इसे जीतना दुश्मन के बस की बात नहीं है। दूसरी बात है इसका पड़ोसी देश अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी है।
जिससे कनाडा के काफ़ी रिश्ते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा। नंबर 3, स्विट्ज़रलैंड। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक स्विट्ज़रलैंड पर भी हमला करना उसके ज्योग्राफी की वजह से मुश्किल है। स्विट्ज़रलैंड की आर्मी छोटी है, इसमें 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट है, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम से लड़ना किसी भी आर्मी के लिए कठिन होता है और इन पहाड़ों पर लड़ने की आदत स्विट्ज़रलैंड के आर्मी को तो है ही। दूसरी बात जो स्विट्ज़रलैंड को नंबर 3 पर ले आती है वह इसके सारे पड़ोसी देश सबसे ताकतवर है और इस देश के सबसे अच्छे दोस्त भी है, जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो हमलावर देश को पहले इन देशों से निपटना होगा। नंबर 2, इंडिया। इंडिया से जीतना काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह है इंडिया की ज्योग्राफी और इस देश की खतरनाक और ताकतवर आर्मी। पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन काफ़ी बार हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख से भी ज़्यादा सैनिक, 1,785 फाइटर प्लेन और हज़ारों की संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। इंडिया का उत्तर का ज़्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है और इनकी खतरनाक पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, इसलिए दुश्मन को इस दिशा से आने के चांसेस नहीं है। और दक्षिणी इलाके को मिलाकर इंडिया 3 साइड से घिरा हुआ है, जहां 200 से ज़्यादा शिप्स और न्यूक्लियर अटैक कर सकने वाली सबमरीन, एयरक्राफ्ट और नेवी से जीतना नामुमकिन है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश और तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी आर्मी में लगभग 1,40,00,000 सैनिक और इसके पास है 7,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। इनमें से 2 का तो ये इस्तेमाल भी कर चुका है। इस देश पर हमला करने के लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिकी महाद्वीप में नहीं है और जो इससे हमला करने लायक है वो काफ़ी दूर है। बीच में हज़ारों किलोमीटर तक समुद्र है, जिसमें अमेरिका की हाई टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन छिपी हो सकती है, जो कि दुश्मन को एक ही झटके में मौत के घाट उतार सकती है। और इस देश पर हमला करना और इस देश को जीतना लगभग नामुमकिन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक देश जो कि आपस में भिड़ जाए तो तबाही मचा देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली नॉलेज वाली वीडियो में।